नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के एकादशः पाठः अर्थात 11वें पाठ जिसका नाम है सन्निमिते वरम त्यागः का अभ्यास कार्य करेंगे। यह पाठ पाठ 10 का दूसरा भाग है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रश्न 1 है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु ऋतवर्णीयानि स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में लाल रंग के स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। पहला वाक्य है, वीरवरो पत्नीम पुत्रम दुहितरंच प्रावोध्यत। वीरवर ने पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया। इस वाक्य में लाल रंग का स्थूल पद है वीरवरो। इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके हमें प्रश्न बनाना है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, किसने पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया। तो हम वीरवरों के स्थान पर प्रयोग करेंगे कह शब्द का। कह पत्नीम पुत्रम दुहितरंच प्रावोध्यत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, तस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गतः। उसके बाद सभी सर्वमंगला के आंगन में गए। यहाँ पर स्थूल पद है सर्वमंगलाया। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, उसके बाद सभी किसके आंगन में गए। तो यहाँ पर हम सर्वमंगलाया के स्थान पर कस्यः पद का प्रयोग करेंगे। तस्ते सर्वे कस्यः आयतनम गतः और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, वीरवरः वर्तनस्य निस्तारम पुत्रोत्सर्गेण अकरोत्। वीरवर ने अपने वेतन को पुत्र के बलिदान के द्वारा चुकाया। यहाँ पर स्थूल पद है पुत्रोत्सर्गेण। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, वीरवर ने वेतन को किस प्रकार चुकाया। तो यहाँ पर हम पुत्रोत्सर्गेण की जगह पर केन पद का प्रयोग करेंगे। वीरवरः वर्तनस्य निस्तारम केन अकरोत् और अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है, राजा स्वप्रासादम प्राविशत। राजा ने अपने महल में प्रवेश किया। यहाँ पर स्थूल पद है स्वप्रासादम। प्रश्न बनेगा, राजा ने कहाँ प्रवेश किया। तो यहाँ पर हम कुत्र पद का प्रयोग करेंगे। राजा कुत्र प्राविशत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है, महीपति ही वीरवराय समग्र कर्नाट प्रदेशम अयच्छत। राजा ने वीरवर को पूरा कर्नाट प्रदेश दे दिया। यहाँ पर स्थूल पद है वीरवराय। प्रश्न बनेगा, राजा ने किसको पूरा कर्नाट प्रदेश दे दिया। तो यहाँ पर हम वीरवराय के स्थान पर कस्मई पद का प्रयोग करेंगे। महीपति ही कस्मई समग्र कर्नाट प्रदेशम अयच्छत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, वीरवरः किम अवर्णयत। वीरवर ने क्या बताया। उत्तर है, वीरवरः अखिल राजलक्ष्मी संवादम अवर्णयत। वीरवर ने राजलक्ष्मी की सारी बातचीत को बताया। अगला प्रश्न है, प्राज्ञः धनानि जीवितंच केभ्य उत्सृजेत। बुद्धिमान धन और जीवन को किन के लिए त्याग कर देते हैं। उत्तर है, प्राज्ञः धनानि जीवितंच प्रार्थे उत्सृजेत। बुद्धिमान धन और जीवन को दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं। अगला प्रश्न है, केन सदृशः लोके न भूतो न भविष्यति। किसके समान संसार में न हुआ है न होगा। उत्तर है, वीरवरेन सदृशः लोके न भूतो न भविष्यति। वीरवर के समान संसार में न हुआ है न होगा। अगला प्रश्न है, का अदृश्य अभवत। कौन अदृश्य हो गई। इसका उत्तर है, राजलक्ष्मी ही अदृश्य अभवत। राजलक्ष्मी अदृश्य हो गई। और राजलक्ष्मी की जगह सा रोदनपरा नारी भी आ सकता है, क्योंकि राजलक्ष्मी रोती हुई नारी के रूप में आई थी। इसके बाद है, सपरिवारः वीरवरः कुत्र गतवान। परिवार सहित वीरवर कहाँ गया। उत्तर है, सपरिवारः वीरवरः सानंदम स्वगृहम गतवान। परिवार के साथ वीरवर आनंद पूर्वक अपने घर गया। इसके बाद प्रश्न 3 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्य प्रयुक्तानि इति उदाहरणानुगुणम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में लाल रंग के पद किन के लिए प्रयोग किए गए हैं, उदाहरण के अनुसार लिखें। उदाहरण है, धन्यः अहम स्वामी जीवित रक्षार्थम विनियुक्तः।
मैं धन्य हूँ कि स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ पर अहम पद का प्रयोग किया गया है शक्तिधर के लिए, तो यहाँ पर लिखा है शक्तिधराय। अगला वाक्य है भगवती न में प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा। हे भगवती, मेरे राज्य का और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर में शब्द का प्रयोग किया गया है राजा शूद्रक के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शूद्रकाय। अगला वाक्य है वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भित्ते वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि। हे पुत्र, तुम्हारे इस सत्वगुण की पराकाष्ठा और सेवक के प्रति वात्सल्य के भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर ते का प्रयोग किया गया है शूद्रक के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे शूद्रकाय। अगला वाक्य है धन्याहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च। मैं धन्य हूँ जिसके इस प्रकार के पिता और भाई हैं। तो यहाँ पर यस्या का प्रयोग किया गया है वीरवती के लिए, तो हमने यहाँ पर लिखा वीरवत्यई। इसके बाद है तदेतत् परित्यक्तेन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम। उनके द्वारा त्याग से मेरे राज्य का भी क्या उद्देश्य है। यहाँ पर मम का प्रयोग किया गया है शूद्रक के लिए, तो यहाँ पर लिखा शूद्रकाय। अगला वाक्य अयम अपि सपरिवारो जीवतु। यह भी परिवार सहित जीवित हो। यहाँ पर अयम पद का प्रयोग किया गया है वीरवर के लिए, तो यहाँ पर उत्तर है वीरवराय। प्रश्न 4 है उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को अन्वय रूप में लिखें। अन्वय का अर्थ होता है वाक्य में आए शब्दों को सही क्रम में लिखना। इस प्रकार से वाक्य का अर्थ समझने में अत्यंत आसानी रहती है। यथा जैसे यहाँ पर वाक्य है कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्रोत्सर्गेण। इसका अन्वय है गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो मया स्वपुत्रोत्सर्गेण कृतः। इसके बाद वाक्य है निदानिम राज्य भंगस्ते भविष्यति। इसका अन्वय होगा ते राज्य भंगः इदानिम न भविष्यति। तुम्हारे राज्य का नाश अब नहीं होगा। अगला वाक्य है तेन पातितम स्वशिरः स्वकरस्थ खड्गेन। अन्वय है तेन स्वकरस्थ खड्गेन स्वशिरः पातितम। उसके द्वारा अपने हाथ में स्थित तलवार से अपने सिर को गिराया गया। अगला वाक्य तदा ममायुः शेषेनापि जीवतु राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पतन्या दुहित्रा च। अन्वय है तदा ममायुः शेषेनापि राजपुत्रः वीरवरः पुत्रेण पतन्या दुहित्रा च सह जीवतु। तब मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र वीरवर पुत्र पत्नी और पुत्री सहित जीवित हो। अगला वाक्य है तत्क्षणादेव देवी गता अदर्शनम। इसका अन्वय है देवी तत्क्षणात एव अदर्शनम गता। देवी उसी क्षण ही अदृश्य हो गई। अगला वाक्य है महीपतिस तस्मै प्रायच्छत समग्र कर्णाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। अन्वय है महीपति ही तस्मै राजपुत्राय वीरवराय समग्र कर्णाट प्रदेशम प्रायच्छत। राजा ने उस राजपुत्र वीरवर को सारा कर्नाट प्रदेश दे दिया। अगला वाक्य है जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशः शुद्ध जंतवः। अन्वय है मादृशः शुद्ध जंतवः जायन्ते च म्रियन्ते च। मेरे जैसे तुच्छ जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। प्रश्न 5 है उदाहरणानुगुणम अधोलिखितानां पदानां पदच्छेदम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों का पदच्छेद कीजिए। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, पद है यदि मस्मत् कुलोचितम। इसका पदच्छेद होगा यदि एवं अस्मत् कुलोचितम। सत्वोत्कर्षेण। इसका पदच्छेद होगा सत्व उत्कर्षेण। इसी तरह से अगला पद है गृहीत स्वामी वर्तनस्य। पदच्छेद होगा गृहीत स्वामी वर्तनस्य। निस्तारोपायः निस्तार उपायः। गृहीतामेष गृहीताम एष। स्वपुत्रोत्सर्गेन स्वपुत्र उत्सर्गेन। अगला पद है स्वकरस्थ खड्गेन स्वकर स्थ खड्गेन। इसके बाद है तदेतत् परित्यक्तेन तत् एतत् परित्यक्तेन। अगला पद है स्व शिरश्छेदनार्थ मुत्क्षिप्तः। इसका पदच्छेद होगा स्व शिरः छेदन अर्थम उत्क्षिप्तः। इसके बाद है मद दर्शनाद दृश्यताम।
पदच्छेद होगा मत दर्शनात् अदृश्यताम। इसके बाद है तत्क्षणादेव, तत्क्षणात् एव लब्ध जीवितः। इसका पदच्छेद होगा लब्ध जीवितः। इसके बाद प्रश्न 6 का क भाग है उदाहरणानुगुणम पाठगतानि पदानि अधृत्य संधियुक्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार पाठ में आए पदों को लेकर संधि युक्त पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करें। यथा जैसे यहाँ पर है स्व प्लस आवासम, यहाँ पर ये बनेगा स्वावासम। तत् प्लस श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। दुहितरम प्लस च, दुहितरंच। धन्य प्लस अहम, ये हो जाएगा धन्योहम। जीवितम प्लस च प्लस एव होगा जीवितंचैव। विलंबः प्लस तात, विलंबस्तात। कः प्लस अधुना, कोऽधुना। न प्लस आचरितव्यम, नाचरितव्यम। इसके बाद है धन्या प्लस अहम, धन्याहम। निस्तारः प्लस उपायः, निस्तारोपायः। वीरवरः प्लस अवदत्, ये हो जाएगा वीरवरो वदत्। ततः प्लस असौ, ततोसौ। इसके बाद है ततः प्लस ते, ये बन गया ततस्ते। इसके बाद है प्रश्न 6 का ख भाग निम्नलिखित पदानाम संधि छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर पहला पद है शूद्रकोपि, इसका संधि विच्छेद होगा शूद्रकः प्लस अपि। पुनर्भूपालेन, पुनः प्लस भूपालेन। इसके बाद अगला पद है महीपतिस् तस्मै, ये होगा महीपतिः प्लस तस्मै। प्रायच्छत्, प्र प्लस अयच्छत्। नृपतिरपि, नृपतिः प्लस अपि। सर्वेषां दृश्य, सर्वेषां प्लस अदृश्य। वार्तान्या, वार्ताः प्लस अन्या। राज्यभंगस्ते, राज्यभंगः प्लस ते। गतिर्गंतव्या, गतिः प्लस गंतव्या। इति युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा। नेदानिम होगा न प्लस इदानिम। प्रीतास्मि, प्रीता प्लस अस्मि। इसके बाद प्रश्न 7 है अधोलिखितानि कथनानि कथायाः घटनानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए कथनों को कथा की घटना के अनुसार लिखें। सबसे पहले हम ये कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है सर्वम दृष्ट्वा राजा शूद्रकः अपि सर्वस्व समर्पणार्थम सिद्धः अभवत्। सब कुछ देखकर राजा शूद्रक भी अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। अगला वाक्य है पितुः वार्ता श्रुत्वा शक्तिधरः प्रसन्नतया स्वस्य समर्पणार्थम सिद्धः अभवत्। पिता की बात को सुनकर शक्तिधर प्रसन्नतापूर्वक अपने समर्पण के लिए तैयार हो गया। अगला वाक्य है प्रातः राजा वीरवरम अपृच्छत् हयः रात्रौ किम अभवत्। सुबह राजा ने वीरवर से पूछा कल रात में क्या हुआ था। वीरवरो गृहं गत्वा पत्नीं पुत्रं पुत्रींच प्राबोध्यत सर्वां च वार्ताम अकथयत। वीरवर ने घर जाकर पत्नी पुत्र और पुत्री को जगाया और सारी बात बताई। वीरवरेण उक्तम, वीरवर ने कहा स्वामिन न कापि वार्ता, स्वामी कोई बात नहीं है। सा नारी अदृश्य अभवत, वह नारी अदृश्य हो गई थी। भगवती प्रसन्ना अभवत, भगवती प्रसन्न हो गई। भगवत्यः कृपया सर्वे जीवितवन्तः, भगवती की कृपा से सभी जीवित हो गए। वीरवरः परिवारेण सह सर्वस्व समर्पणम अकरोत्, वीरवर ने परिवार के साथ सब कुछ समर्पित कर दिया। तो कहानी की घटना के अनुसार सबसे पहले आने वाला वाक्य है घ वीरवरो गृहं गत्वा पत्नीं पुत्रं पुत्रीं प्राबोध्यत सर्वां च वार्ताम अकथयत। इसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाला वाक्य है पितुः वार्ता श्रुत्वा शक्तिधरः प्रसन्नतया स्वस्य समर्पणार्थम सिद्धः अभवत्। तीसरे नंबर पर आने वाला वाक्य है वीरवरः परिवारेण सह सर्वस्व समर्पणम अकरोत्। इसके बाद चौथे नंबर पर वाक्य है सर्वं दृष्ट्वा राजा शूद्रकः अपि सर्वस्व समर्पणार्थम सिद्धः अभवत्। इसके बाद पांचवें नंबर पर आने वाला वाक्य है भगवती प्रसन्ना अभवत्, भगवत्यः कृपया सर्वे जीवितवन्तः। छठे नंबर पर वाक्य आएगा प्रातः राजा वीरवरम अपृच्छत् हयः रात्रौ किम अभवत्।
इसके बाद 7वें नंबर पर वाक्य आएगा वीर वरेण्य उक्तम स्वामिन न कापी वार्ता सा नारी अदृश्या अभवत। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 11 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।